ये भी देख लेते हैं पेपर क्या है। ये अपना जैन का पेपर है। एक बार मुझे वो क्वेश्चन मिला है, एक बार मैं स्क्रीन करके शेयर करके दिखा। हाँ हाँ जैसे ये PYQ का क्वेश्चन है, इसमें आया था हाईएस्ट लेटेंसी किसकी होगी, मैच द लोएस्ट किसकी फॉलोइंग होगी। ऑन द मेमोरी हायरार्की ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हाईएस्ट लेटेंसी, लोएस्ट डेंसिटी एंड थोरो आउटपुट। थोरो आउटपुट लोएस्ट किसका होगा? तो इसमें भी ऐसे ही होता है। तो थोड़ा आउटपुट सबसे कम होता है ड्रैम का, तो मैं चेक कर लेती हूँ। No, HDD का होगा ना। वो नीचे लिखा हुआ है ना। HDD होगा अरे वो ना। नीचे लिखा हुआ है ना ऑप्शन। नहीं, सबसे कम HDD का होता है, राइट। सबसे ज्यादा ड्रैम का होता है। तो मैं इसी की बात कर रही थी। 1 का ए है, 2 का बी है एंड 3 का ए है। 3 का ए है लोएस्ट थ्रूपुट, एच का है। लोएस्ट डेंसिटी एच तो डिस्क पे ऑपरेटेड है। ठीक है, रजिस्टर तुम्हारा बोर्ड का पार्ट हो गया। डी रैम तुम्हारा वो बोर्ड का ही पार्ट है। एस एस डी भी तुम्हारे बोर्ड का। हाँ ड्रैम वही। और एस एस डी तो बोर्ड का ही पार्ट है। एस रैम भी बोर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो लेटेंसी तो एच डी डी में आएगी क्योंकि वो डिस्क वाला है। तो अभी मैंने एक वीडियो पढ़ा है ये मैग्नेटिक डिस्क वाला पूरा सिस्टम। तो क्योंकि डिस्क पे है तो उसमें लेटेंसी आती है, तो ये तो सही है कि हाईएस्ट लेटेंसी इसमें होगी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है अगर डेंसिटी की बात की जाए तो? व्हाट इज़ डेंसिटी? बताओ यार, कोई डेंसिटी बताओ क्या होता है। डेंसिटी इन स्टोरेज। डेंसिटी ना मतलब डेटा स्टोर करने की मतलब कैपेसिटी है एक तरह से, तो रजिस्टर की सबसे कम होती है। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिट दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए गिवन लेंथ। ठीक है, हाँ तो हाँ, ओके ओके। तो डेंसिटी, हाँ तो रजिस्टर में तो कम, रजिस्टर में तो लाइक मेमोरी होती कहाँ है? हाँ होती है, बहुत कम होती है। ठीक है नहीं वो, मतलब बहुत कम। हाँ बहुत कम होती है क्योंकि वो शायद वो स्पार्क के लिए यूज़ होता है रजिस्टर, है ना? हाँ ऐसे ही हाँ कुछ। ठीक है। और थॉरोपुट तो थॉरोपुट होता है अपना थ्रूपुट वही मतलब डेटा डेटा देना, मतलब डेटा थ्रोपुट रिट्रीव करना है ना। इन स्टोरेज। थ्रोपुट है मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस पर सेकेंड। हाँ मतलब डेटा उससे डिस्क पे लेना है ना। कितना मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है तो हाँ लोएस्ट। मतलब हाँ तो एच डी, लिखने रहती है और डेटा देनी हाँ है। तो बोर्ड वाले पे ज़्यादा होता है ये थ्रोपुट ज़्यादा होता है। एंड डिस्क वाले में कम होगा बोर्ड के कंपेरेटिव। तो यहाँ पे चारों तो डिस्क वाले, ये बोर्ड वाले हैं, और सिर्फ पहला है जो डिस्क वाला है एच डी डी, राइट। तो उसका ही लोएस्ट होगा थ्रोपुट, सही तो है। और हाईएस्ट किसका होगा थ्रोपुट? एस एस डी का या रजिस्टर का? रजिस्टर। रजिस्टर का। रजिस्टर का। ठीक है, चलो बढ़िया है, नाइस, गुड ठीक है, वर्क। तो भाई मैं अनशेयर जिसकी कर रही हूँ। हाँ ठीक। जिसकी लेटेंसी ज़्यादा होती है ना, हम्म उसका थ्रूपुट कम। ठीक है, और जिसका थ्रूपुट ज़्यादा उसकी लेटेंसी कम। ओके, ये भी ठीक ठीक है। है। ठीक है, चलो इसको मैं बन एक मिनट इस तो हाईएस्ट थ्रूपुट किसका होगा? हाईएस्ट थ्रोपुट होगा रजिस्टर। एस नहीं हाँ रजिस्टर का, सॉरी। क्योंकि रजिस्टर। वो तुम्हारा वो स्पार्क जनरेट करने के लिए होता है, मतलब कोई कोई स्पार्क वगैरह के लिए होता है वो मेमोरी। वीक 7 के जो नोट्स है ना, वो जो आईआईटी की तरफ से दिए हुए हैं उसमें है। नोट्स भी दिए हैं आईआईटी ने? नहीं, हाँ जो स्लाइड देते हैं वे। अच्छा वो उसमें, ओके। स्लाइड्स मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं हाँ हाँ उसमें है। लिटरली मैंने चेक नहीं करा। और सेम मेरे को, नहीं उसमें है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, जो डी हम करेंगे डी में हम ज़्यादातर पी एज और क्या है, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स एंड ग्रेडेड असाइनमेंट्स देखेंगे बहुत ज़्यादा। पी वाई क्यू ट्राई करेंगे वैसे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा 5-6 में बहुत वो है प्रॉब्लम्स है स्पेशली मेरे को, तो मैं वो समझूंगा पहले तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
The ability of an application to work with different input modalities beyond keyboard highlights which of the following accessibility principle. ये क्या चीज़ आ गई अब? भाई ये वीक 1 से वीक 4 पे उसका है सिलेबस, ये वीक 3 का। Ability of application to work with different input modalities हाँ beyond वीक keyboard highlights. Okay. Which of the following accessibility principle is this? तो accessibility principle देख लेते क्या होता है. Accessibility principles in app dev. ये शायद आएगा नहीं क्योंकि शायद क्विज वन में इस टाइप का क्वेश्चन था। हैं? मेरे को क्यों नहीं आता? यहाँ पे 4 हाँ थी. था, इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, देख लेते हैं 1 मिनट. नहीं भाई, वीक 3 की जो स्लाइड है ना उसमें ऐसे ही मतलब लिखा हुआ है। वीक 3 तक की स्लाइड्स तो मैंने देखी है यार, मेरे को याद नहीं है. नहीं तो वीक 3 में होगा, 4 में है ये ओपरेबल सब है। वीक 3 में है, वीक 3 में है। वीक 3 चलो कोई नहीं, तुम बताओ ना फिर ये क्या क्या होता है ये चीज़ें, समझाओ, कोई तो समझाओ. परमप्रीत के नोट्स यूज़फुल हैं भाई, मैंने नहीं पढ़े, मैं अपने नोट्स पढ़ता हूँ अगर बनाता हूँ तो. एक्सेसिबिलिटी प्रिंसिपल्स, तो भाई क्वेश्चन तो दिखाओ एक बार। 1 मिनट रुको. होना तो चाहिए यार, कहाँ पे है ये सर भी पता नहीं कहाँ से. ये देखो क्वेश्चन ये है, ढूंढो भाई. अच्छा द नेगेटिव सॉल्यूशन ये होता है कैपेबल. गवर्नमेंट साइड में होता ना जो, हाँ वही उसके लिए कैपेबल फॉर बीइंग परसीव्ड बाय साइट एंड हियर. मतलब सुन या देख के जो हो सके. ऑपरेबल का क्या मतलब होता है? मतलब उसे ऑपरेट कर सके ठीक से। ऑपरेबल का मतलब है मतलब उसका यूज कर सके ठीक से सही है ना, ऑपरेट करना उसे। या इसका मतलब है मेजर ऑफ हाउ वेल a software work when operating. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल समझ. रोबस्ट बताओ, रोबस्ट तो रोबस्ट करके कुछ आया था लास्ट, मेरे को याद आया अभी. इसका मतलब है लो फेलियर रेट. तो यहाँ से तो मेरे को सिंपल समझ में आ रहा है कि कीवर्ड इनसाइड हाईलाइट ज़्यादा है तो फिर क्या है, ऑपरेबल ही होगा. ठीक है. हाँ, जो आपके बार क्वेश्चन था ना ये सेम टू सेम क्वेश्चन था क्विज वन में, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम. पता नहीं भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को याद ही नहीं है. सही में मैं लिटरली फीवर था. हाँ ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टर्म स्टेटलेस इन कर्व क्लाइंट सर्वर मॉडल. स्टेटलेस मतलब कि सर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी स्टेट ऑफ क्लाइंट अ सेशन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है, स्टेटलेस का तो यही मतलब है. ऑन टू क्लाइंट बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेट, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है. द सर्वर यूजेस FTP प्रोटोकॉल टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट सर्वर. FTP प्रोटोकॉल यानी क्या होता है? फर्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इस पे तो काम नहीं करेगा प्रोटोकॉल. हाँ, सर्वर यूजेस द URL टू कन्फर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट. ये भी नहीं, क्योंकि कोई स्टेट तो रखना ही नहीं है ना, तो फिर वो URL भी क्यों यूज़ करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए. तो यही एक ऑप्शन है. सर्वर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी स्टेट ऑफ क्लाइंट और सेशन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. यही ऑप्शन करेक्ट. हाँ ये है वीक 6 वाह
भाई क्यों है इतनी थियोरीज इसमें? हाँ कि इस सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे की स्टेट का कुछ पता नहीं लगा सकते। विच आउट ऑफ, हाँ वो मतलब क्या है, वो क्लाइंट साइड क्या चल रहा है और उसके साइड क्या चल रहा है वो नहीं पता चलेगा, राइट? और क्लाइंट की इससे पहले क्या रिक्वेस्ट थी उसका भी नहीं पता लगा सकता सर्वर। ठीक है, ऐसे चलो question नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग encoding technique occupies the most space to store 1500 line with approximately 3000 alphabet characters? तो 3000 तो आई एस UCS4 में आ जाता है. ASCII में आता है कितने, 2⁻32? नहीं, पोस्ट की 8 बिट साइज है पोस्ट की का। इसकी तो 8 बिट है. हाँ, UCS2 का शायद 16 है और UCS4 का 32। 32 बिट है. 32 बिट में आ जाएगी सारे कैरेक्टर्स नहीं ऑलमोस्ट. 32 बिट है एक कैरेक्टर के लिए, एक अल्फाबेट हाँ के मतलब लिए। अरे वो मतलब ये है जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स है अपने पास बहुत सारे, तो इसमें आ जाएंगे सारे, वो क्या कह रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज वाले कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे इसमें. और ये 7 बिट पे है. ये चीज़ की नॉलेज है कि सबको, या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ? आई गेस सबको देखो, जो ये इनकोडिंग्स है ना, बेसिकली अपने पास क्या है कि जैसे लेट्स से हम बात करते हैं इंग्लिश की लेटर्स की, ABCDE ऐसे करके, ठीक है? तो सबको क्या होता है कि क्योंकि कंप्यूटर समझता है इनकोडिंग 0-1 के फॉर्म में, राइट? तो अब क्या है कि लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इसको मैं 0-1 कह देता हूँ, ठीक है? देन इसको मेरे को क्या करना, 1-0 ऐसे करके, फिर CDEF ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने पास हैं, राइट? तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक और बिट लाना पड़ेगा यहाँ पे. तो लेट्स से कि मैं आया 0-0-1, ठीक है? तो अब इसके साथ में कितने मतलब अगर मेरे पास 1 बिट था तो मैं 2 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पा रहा था, ठीक है? 2 बिट में मैं 4 कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाऊँ, 3 बिट में मैं कितने कर पाऊँगा, 8 कैरेक्टर्स को, राइट? ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं लेट्स से 8 बिट को ले जाता हूँ, 8 बिट पे मैं 2 कितने ले जाऊँगा, 8 ले जाऊँगा, इतने कैरेक्टर्स में स्टोर कर पाऊँगा, ठीक है? तो लेट्स से कि अपने जो ये है अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? तो 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है? साथ में नंबर्स हैं अपने पास बहुत सारे, ठीक है? और फिर साथ में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? जैसे हैशटैग हो गया एंड ऑल, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें. अब ये तो क्या है, सिर्फ इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ. अब हिंदी की बात करूँ, हिंदी में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? और सिमिलरली चाइनीज़, जापानीज़, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो एक जो ASCII कैरेक्टर है, जो 8 बिट वाला कैरेक्टर है, ठीक है, वो इतने अल्फ़ाबेट्स तक स्टोर करता है, ठीक है? तो मतलब कि अगर मेरे को कोई 1500 लाइन का सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर सारे कैरेक्टर जो हैं वो इस कैरेक्टर रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है? तो मैं ये इनकोडिंग यूज़ करूँगा, ठीक है? लेकिन उससे बढ़ जाता है 16 बिट पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है? उससे बढ़ जाता है तो UCS4 पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है? यानी इसमें मल्टीपल लैंग्वेज के मल्टीपल कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती है, ठीक है? तो ये इनकोडिंग उस हिसाब से करेगा, तो ये ज़्यादा स्पेस भी लेगा, ठीक है? तो अगर इसका मोस्ट स्पेस देख के ही UCS4 चुन सकते हैं. हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस होगा. अब देखो जैसे क्या होता है कि लेट्स से इतने तो मेरे 8 बिट कैरेक्टर में है, ठीक है? अब इसके आगे 2⁸8 + 1 इतने कैरेक्टर्स है, तो इसके लिए मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा, राइट? और इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, फिर स्पेस तो लगेगा ना, क्योंकि मेरे पास इसमें क्या है, बहुत सारा कैपेसिटी है ना. 2⁸8 से 2⁻16 पे मैं पहुंच गया, राइट? इतने इनकोडिंग्स मैं कर सकता हूँ, इतने डेटा है मेरे पास इनकोडिंग का, तो ये स्पेस तो ज़्यादा लेगा, राइट? और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा इसको रीड करना, तो वो चीज़ है, ठीक है? तो इंक्लूडिंग स्पेस जो बोल रहा है, तो ये 32 बिट वाला बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेगा, ठीक है? और जो ये क्या है, मोर स्पेस टू वो है, क्योंकि अब लेट्स से 8 बिट को स्टोर करना सिंपल है, आराम से हो जाएगा. 16 बिट स्टोर करना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और 32 बिट स्टोर करना और ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट? तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हमें इसमें आंसर निकालना तो हम बस डायरेक्ट 3000 × 2⁻32 कर देंगे. हाँ मतलब बेसिकली देखना है अपने को कि ये कौन से वाले पावर में जा रही है, ठीक है? 2⁸8 से बड़ा हो गया,
2⁻16 से भी बड़ा हो गया तो ये चीज़ ऐसे करके हम चेक करेंगे। इनकोडिंग्स चेक करना है हमें बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फिर यार कितने सारे ये हैं, मेरे को सिर्फ कोडिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसिंक्रोनस अपडेट। असिंक्रोनस अपडेट क्या होता है? तो asynchronous update, it is first necessary to load the main page, then load the additional data in the background। बिल्कुल ये asynchronous होता है। asynchronous का मतलब मैं इसका समझ मतलब वो सिंक्रोनस का मतलब होता है हाँ अगर आप कोई काम कर रहे हो सिंक्रोनसली तो Syn- वो होता है लाइक इन क्यू बेस। पहले एक टास्क करा, फिर दूसरा टास्क करा, फिर तीसरा टास्क करा, ठीक है, एक सिंगल Okay. थ्रेड। अच्छा, इसका मतलब होता है सारे टास्क आपके एक क्यू साथ में होते होगा हैं। और सिंक्रोनस का मतलब होगा नो नो नो, सिंक्रोनस क्यू, सिंक्रोनस इज क्यू। अच्छा सॉरी हाँ ओके ओके ओके। मल्टी थ्रेड थिंग। असिंक्रोनस का मतलब हो गया कि ऑल ये क्या बोलते हैं, क्यू में काम हो रहा है, और इसका मतलब है कि लेट्स से ऑकरिंग एट द सेम टाइम। हाँ लाइक मल्टी थ्रेडिंग होती है ना, हाँ समझ गया, या आप ठीक है। चार बंदे एक साथ काम कर रहे हैं। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, हेक्सा कोर प्रोसेसर, वो 16 थ्रेड टू वो वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इन एवरी रिक्वेस्ट लोड इंटायर पेज, नहीं इसकी ज़रूरत तो नहीं है असिंक्रोनस में, है ना, क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ लोड हो रखी होंगी। ये अपना ये पढ़ा है हमने डेटाबेस में, हमने पढ़ा है LRU, सेम चीज़ के लिए, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मल्टी थ्रेडिंग पे है। चलो कोई नहीं, छोड़ो। यूज़र एक्सपीरियंस इज इम्प्रूव्ड ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि मल्टी थ्रेड है, मल्टीपल चीज़ें एक साथ है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर रहा है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स क्विक होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ असिंक्रोनस इम्प्रूवमेंट अपडेट सर्वर लोड हैज़ इंक्रीज है, नहीं क्या, अच्छा सॉरी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ भी पूछना हो? एक बार इनकी डेफिनेशन दोबारा रिपीट। देखो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या होता है कि जैसे सिंक्रोनस की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो एक टास्क हुआ, ठीक है, उसके बाद दूसरा टास्क होगा, उसके बाद दूसरा टास्क होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, जिसे मल्टी थ्रेड कहते हैं। यानी कि एक बार में क्या कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट मैंने प्रोसेस करी, तब सेकंड रिक्वेस्ट ले रहा है, तब थर्ड रिक्वेस्ट ले रहा है। यहाँ पे क्या है, एक ही साथ में फर्स्ट रिक्वेस्ट भी ले लिया, सेकंड रिक्वेस्ट भी ले लिया, थर्ड रिक्वेस्ट भी ले लिया। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ना, इसमें लोड द मेन पेज एंड देन लोड द एडिशनल डेटा इन द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में भी काम चल रहा है। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड हम हटा देते तो हाँ। ये इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। बिल्कुल। यस। ओके ओके। एक सेकंड से पूछना था, जो इसमें लोड था, सर्वर लोड हैज इंक्रीज, तो अगर हम लोग एसिंक्रोनस करेंगे तो लोड तो इंक्रीज हो जाएगा ना? नहीं, मल्टी थ्रेडिंग का वो है ना कि उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ थ्रेड ऑलरेडी अलोकेटेड है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने लेट से ये रिक्वेस्ट मैंने करा, मेन पेज मैंने लोड करा, ठीक है, मेन पेज लोड हो गया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, मेरा एडिशनल डेटा भी तो वो हो रहा है ना, बैकग्राउंड में लोड हो रहा है, तो सर्वर पर लोड थोड़ी पड़ेगा मेरा, ये तो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ठीक है। अब है मेन मज़ेदार क्वेश्चन। Which of the following Flask view will return a 404 error for URL? 404 error ये है डिटेल्स में 101 है और माइकल है, ठीक है। तो ये आईडी है मेरा, और ये मेरा क्या है, नेम है, और ये मेरा स्लैश डिटेल पे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ठीक है। आईडी ले लिया, नेम ले लिया, और ये इसमें तो कोई 404 का कोई केस ही नहीं है, इसमें भी सेम कोई केस नहीं है, इसमें भी कोई केस नहीं है, तीनों में ही कोई केस नहीं है। समझ में आ रहा है कि तीनों में क्यों कोई केस नहीं है 404 होने का, बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? एरर होता है तब क्या होता है? एरर होता तो क्या होता, लेट्स से कि जैसे आईडी है, स्लैश नेम है, ठीक है, यहाँ देखो ये है। अब मैं इस स्लैश को हटा दूँ, 101 माइकल कर देता, यहाँ पे क्या ले रहा है, इंट ले रहा है, ठीक है। 101 माइकल क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, एरर थ्रो करेगा। 101 है, 101 की जगह माइकल आ गया,
इंट है, स्ट्रिंग आएगा, एरर थ्रो करेगा 404। जैसे यहाँ पे डिटेल्स और स्ट्रिंग देन आईडी होता तो एरर थ्रो कर देता। हाँ वेट जो इंट एंड स्ट्रिंग दे रखा है वो तुम्हारा फंक्शन के लिए है, जो यूआरएल है वो स्ट्रिंग नहीं होगी आपकी, बट जो यूआरएल आप मैप कर रहे हो, जो उसमें आईडी एंड स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं शो के अंदर, वो उसको कन्वर्ट वो करता है। आपके उसको कन्वर्ट कर रहा है वो इंट में। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क नहीं है। सो ये आईडी है, फिलहाल आईडी जो भी आया अभी ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आया, ठीक है। अब मैपिंग चल रही है कि डिटेल्स के बाद जो पहला है जो भी आया उसको आईडी करो, ठीक है, आईडी नाम के, और इसको इंट में रखो, इंट में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे आ जाता क्या, स्ट्रिंग आ जाता लेट से, ठीक है, आया तो, लेकिन इंट में कन्वर्ट करूँगा तो एरर तो थ्रो करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं करूँगा मैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा, थ्रो नहीं करेगा, क्यों? एरर थ्रो नहीं करेगा भाई वो, क्योंकि हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे ना। See, हम स्ट्रिंग का मेथड यूज नहीं कर रहे, हम जस्ट डिटेल्स में उसको पॉइंट कर रहे हैं, राइट। जैसे देख मैं क्या कह रहा हूँ, डिटेल्स, ठीक है, स्लैश माइकल स्लैश 101, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आया, ठीक है, आईडी तो ये है और ये मेरा क्या है, नेम है, ठीक है। अब आईडी में 101 आया, ओके, ठीक है, तो इसको तो जब मतलब माइकल आया, सॉरी, तो इंट तो इसको कन्वर्ट करेगा ना इंटीजर में, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन होगा नहीं। बट स्टिल देख सेकंड जो है ये हाँ यू आर राइट, करेक्ट, ये तो सही आएगा, इसमें तो आउटपुट एकदम करेक्ट आएगा, ओके ओके, राइट, लेकिन इसमें तो इसमें एरर थ्रो कर देगा, समझ में आया? हाँ, तो वो चीज़ मैं कह रहा बेसिकली यहाँ पे पहले आईडी आना चाहिए देन नेम आना चाहिए, बाकी उससे डिफरेंस नहीं पड़ता स्ट्रिंग में ले रहा है या इंट में ले रहा है। नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये जो यूआरएल है इसमें कुछ भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये दूं और इसको एम्प्टी रख दूं तो शायद एरर एम्प्टी पे तब एरर आएगा, है ना, तब 404 आएगा। पैरामीटर्स चाहिए, इनपुट लेने ही पड़ेंगे। हाँ, पैरामीटर्स चाहिए, वरना वो इसको पता ही नहीं है ना, जैसे कि क्या है कि स्लैश होम करता हूँ मैं, ठीक है, एंड स्लैश होम स्लैश समथिंग करता हूँ कोई भी, ठीक है, तो ये दोनों तो अलग अलग एंड पॉइंट है ना, तो इसको हैंडल करना कैसे यहाँ तो पता ही नहीं है मेरे को, है ना। तो सेम यहाँ पे क्या है कि कुछ स्लैश कुछ ही नहीं आया तो मतलब ये यहीं तक रहेगा ना ये यूआरएल, तो उसको कैसे हैंडल करेगा नहीं पता, तो 414 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हाँ इंट में माइकल आता नेम होता तो वहाँ पे एरर थ्रो कर देता। हाँ, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि उसको हैंडल कैसे करना है, 404 पेज नॉट फाउंड, है ना, क्योंकि यहाँ तो एंटर एक्सपेक्ट कर रहा है और स्ट्रिंग वाला को मैं हैंडल ही नहीं कर रहा, है ना, तो वो चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ पे और थर्ड ऑप्शन में सीधा आईडी एंड नेम। हाँ, तो ये डायरेक्ट स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है तो स्ट्रिंग है। भैया ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ भाई। ओके ओके, थैंक्स। कंसीडर द व्यू फंक्शन अगेन, स्लैश वेदर है, मेथड है गेट एंड पोस्ट, शो वेदर, वैल्यू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आर्क, रिक्वेस्ट डॉट आर्क, ओके, सिटी है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट आर्क है, तो ये बेसिकली शायद वो क्या कैसे भेज रहा होगा, बॉडी में भेज रहा होगा, नहीं, अच्छा चलो, बेसिकली मैंने कहीं पर देखा था, मुझे भी पता सही है कि नहीं है, टपल्स में आर्गुमेंट लेने में हाँ, आर्क, यस एग्जैक्टली, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्वार्क्स एक आर्क्स। आर्क्स टपल्स में टपल्स के लिए होता है, क्वार्क्स अपना डिक्शनरी के लिए होता है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा एडिशनल हो, तो ठीक है, आर्ग में टपल्स आएगा, यानी कि वेदर के बाद जो भी आएगा वो सारे इसमें स्टोर हो जाने चाहिए, ओके, ठीक है। सिटी इक्वल्स टू वेल डॉट सिटी, स्टेट इक्वल्स टू वेल डॉट स्टेट, एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू ये वेल डॉट टेम्प, रिटर्न और रिटर्न डिटेल करेगा, ठीक है, शो वेदर में लोकली पर रन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग URL हैंडल्ड बाय द कंट्रोलर करेक्टली एंड रिटर्न द वेदर डिटेल्स फॉर अ पर्टिकुलर सिटी, कौन सा है, ठीक है, आर्गुमेंट ले रहा है, ओके, देखो
आर्ग्यूमेंट्स है तो जैसा मैंने कहा था कि हाँ आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो वो इट इज़ सेम एज क्वेरी। क्वेरी वाला जो फंक्शन हमने बताया था कि क्वेश्चन मार्क उसके बाद पैरामीटर्स है ना, क्वेरी पैरामीटर। तो आर्ग्स वाला, आर्ग्स जो है वो ये क्वेरी पैरामीटर्स को स्टोर करेगा अंदर जो बताया था उन्हें, और ये इन द फॉर्म ऑफ टपल्स नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आएगी, डिक्शनरी आएगी, नॉट टपल्स आएगी, डिक्शनरी आएगी, ठीक है। और डिक्शनरी तो ये जो पैरामीटर्स है, क्योंकि पैरामीटर्स में ऑलरेडी आता है कि लेट्स से सी टी इक्वल्स टू करके आएगा और वो करके आएगा, ठीक है। तो वैल्यू है मेरा डिक्शनरी है, अब उसके हिसाब से ये अगेन वही डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा है कि सिटी ये है, स्टेट ये है, टेम्परेचर ये है, और इसको डिटेल्स में रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो ये गेट रिक्वेस्ट है, इसमें कोई वो क्वेरी पैरामीटर नहीं है क्योंकि आर्क्स वाला यहाँ पे चीज़ नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो इसमें आ रहा है, अब इसमें एंड पॉइंट इक्वल्स टू वेदर है, सिटी इक्वल्स टू डेनवर है, स्टेट इक्वल्स टू ये है, एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू ये है। तो एंड पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है मेरे को, एंड पॉइंट तो एज क्या आ गया, पैरामीटर आ गया, लेकिन मेरे को पैरामीटर थोड़ी चाहिए, मेरे को तो स्लैश वेदर चाहिए ना, है ना। एंड पॉइंट को मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये है, ये चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एंड पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाले पे है, तो इस वाले पे मेरे को करेक्टली डिटेल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस URL पे हिट करूँगा तो मेरे को डिटेल इस फॉर्मेट में डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन की टाइप क्यों नहीं है, उसमें भी तो वेदर है। गेट ये आर्गुमेंट्स हम हैंडल नहीं कर रहे हैं ना, ये तो वो है ना, स्लैश के साथ स्ट्रिंग नेम ऐसा करूँगा, स्ट्रिंग, हाँ ये ऐसा वाला, ये वाला देखो, ऐसा वाला हैंडल नहीं कर रहे हैं ना, हम आर्ग्यूमेंट्स हैंडल कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स जब क्वेरी करते हैं तब जो आता है ना, क्वेरी में जो आता है वो आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो क्वेरी वाला जो ये आता है ना, ये इसमें URL में जब आता है तो इस फॉर्म में नहीं आता, बल्कि इस फॉर्म में आता है URL में, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ है, इस फॉर्म में, सॉरी। Consider a time function a such that Tn equals to k by L raised to power n, where k and L are parameters and k is directly proportional to L. Then what will be the time complexity of a function a if n is the number of inputs? इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना है क्या आपने को? पता है नहीं यार, क्या क्या चीज़ें दे रखे हैं इन्होंने। Where k and L are parameters, k is directly proportional to L. k बढ़ेगा, L बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा इनपुट साइड रखूँगा मैं, L बढ़ेगा और उसका पावर n है, n तो 2 है, 3 है, 4 है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को पता करना है, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन TA रेज़ टू n में है k बाई L की पावर n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा उसको वो होने में, और k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो जितना ज़्यादा k बढ़ेगा उतना ज़्यादा L भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, और ये टाइम फंक्शन है, ओके, ये टाइम फंक्शन है। तो लेट्स से ठीक है, तो 3 टाइम्स k हुआ तो 3 टाइम L भी होगा, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। अच्छा, n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट, देखो n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है। और ये अपना क्या है, कांस्टेंट टाइम है, समथिंग, लेट्स से k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब k इक्वल्स टू सम c टाइम्स L होगा, ठीक है। तो हमेशा ये 1/c होगा, ओके, ये हमेशा क्या होगा, 1/c होगा समथिंग, और इसका इनपुट है। तो अब जितना ज़्यादा इनपुट बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इनपुट जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना हिसाब से क्या होगा, ये फंक्शन उतना ज़्यादा टाइम बढ़ाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, राइट। कि 2 रेज़ टू पावर, लेट्स से ये 1/c की पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर लेट्स से 1000, 2 रेज़ टू पावर हुआ, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारा टाइम क्या लगेगा, ये एक्सपोनेंशियल होगा। समझ में आया ये चीज़? हाँ, क्या कर दिया, क्या बोल रहे भाई? उप्स, अच्छा होता है, चलो
ठीक है, ये समझ में आया? इसको इसमें किसी को डाउट हो पूछ ले, तब तक मैं पानी पी लूँ। एनीवन डाउट? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द यूज़र टेबल। ठीक है, यूज़र एंड पासवर्ड मिल गया मेरे को। ओके, कह रहा है क्रिएट द राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ यूनिक इंडेक्स इन द यूज़र यूजिंग ईमेल कॉलम कॉल्ड ईमेल इंडेक्स। तो ईमेल इंडेक्स मेरे को बनाना है, और ये क्या बनाना है? यूनिक इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो एक क्या है कि इंडेक्स होनी चाहिए, और ये इसके साथ क्या होना चाहिए? यूनिक भी होना चाहिए। ये DBMS वाली सारी चीज़ क्यों इसमें कर रहा है? ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है क्रिएट यूनिक इंडेक्स। ठीक है, और नाम क्या होगा? ईमेल एड्रेस, ईमेल इंडेक्स। ठीक है, ऑन यूज़र्स, तो ये वाला ऑन यूज़र्स ईमेल, क्योंकि ईमेल पे क्रिएट करना है मेरे को यूजिंग ईमेल कॉलम। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये तो देख के बता सकते हैं कोई भी, इसमें तो डाउट नहीं होगा। यूनिक क्या है करता है? यूनिक एक फंक्शन है जो हमेशा इंडेक्स को यूनिक रखेगा। ठीक है, ये उसका नाम हो गया, और ये क्या है? यूज़र ईमेल पे क्रिएट करना है। करेक्ट, सही है। A process of authentication involve verifying the identity of someone or something. दूसरा क्या है? The to control access to system or data, the authorization process is used. ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में तो सही है कि ईमेल पासवर्ड डालते हैं तो क्या करता है? पहले वेरीफाई करता है, ठीक है, कोई यूज़र है या नहीं, या फिर लेट्स से वो ऑब्जेक्ट के लिए भी वेरिफिकेशन करता है, तो वो क्या है? समथिंग। तो ऑथेंटिकेशन इज़ बेसिकली वेरिफिकेशन, है ना? वेरिफिकेशन ही होता है ऑथेंटिकेशन। और दूसरा क्या कर रहा है? टू कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम और डेटा। सिस्टम और डेटा का एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑथराइजेशन प्रोसेस को यूज़ करना होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना कि कौन मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है, तो वही कर पाएगा जो उसको मैं ऑथराइजेशन दूंगा। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पे करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ऑथेंटिकेशन का डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम ऑन टर्मिनल पे। ठीक है, इंपोर्ट जिंजर टेम्पलेट ये है कि क्या है? फॉर लूप चल रहा है। फॉर एस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू एस का स्टूडेंट एस का नेम, मार्क्स में M1 का मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स 2 में M2 का मार्क्स। और ये तो ये क्या करेगा? एक लिस्ट देगा अपने को इस फॉर्मेट में, है ना? इस फॉर्मेट में मतलब वो करेगा, क्या बोलते हैं उसको? रेंडर करेगा। नाउ स्टूडेंट इक्वल्स टू टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। S1 ये है अपने पास, ठीक है, नेम इक्वल्स टू ये, M1 इक्वल्स टू ये, M2 इक्वल्स टू ये। अब कह रहा है प्रिंट करो स्टूडेंट डॉट रेंडर, और स्टूडेंट्स इक्वल्स टू S1 डाल दिया मैंने। ठीक है, रेंडर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू S1। ओके, स्टूडेंट मेरा ये है। ठीक है, तो मेरे को स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा। स्टूडेंट को पास कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स इक्वल्स टू S1। तो ये मेरा पास हुआ, तो ये तो ऐसे कहाँ गया? ये वाला, ये ऐसा आउटपुट देगा मेरे को, क्योंकि क्या क्या है? वीनू, रीनू, सीनू एंड रघु। ठीक है, इसमें सिर्फ नेम है लास्ट वाले में। ठीक है, तो सिर्फ नेम आएगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी लास्ट वाले में। तो देखो ये आया, ये आउटपुट आएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या इस वाले आउटपुट में? ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, और ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों में रन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, इसीलिए नहीं है। ये क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो दो डेटा है, इसीलिए ये नहीं। ये क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ है, यहाँ 2 ही आया, यहाँ 2 ही आया, यहाँ 2 ही आया, तो ये 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आया, तो ये भी नहीं। ठीक है, ये वाले 3, ये साइड वाले तो तीनों ही आएंगे। अब जिसका इधर साइड जो डेटा है वो आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर लूप क्या चल रहा है? ये स्ट्रिंग्स है ना? बस प्लेस होल्डर डालते हैं। अब प्लेस होल्डर में वैल्यू नहीं है तो वो प्लेस होल्डर एम्प्टी आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ, ये इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट,
जहाँ डाउट आए वहीं पे रोक देना, ठीक है। पहले बोलूँगा कंसिडर द फॉलोइंग फ्लास्क एप्लीकेशन। फ्लास्क एंड रिक्वेस्ट है एंड फ्लास्क ऐप है, एफ डॉट राउट में गेट वैल्यू है और यहाँ पे कोई मेथड नहीं डिफाइंड है। डेफ गेट वैल्यू कस टू क्या क्या, अच्छा यहाँ पे वेल डॉट रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स डॉट गेट वैल्यू 1 लेता है यहाँ पे और रिटर्न करता है द वैल्यू इज़ वैल्यू 1, ठीक है। इतने URL पे इतने पोर्ट पे डिबग ट्रू है, तो व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द वैल्यू इज 0। तो वैल्यू इज 0 कब कौन सा देगा, 1.127.0.0.1 और ये डॉट 5000, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा ये और वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, नहीं स्लैश गेट अंडरस्कोर वैल्यू और देन क्वेश्चन मार्क एंड देन वैल 1 इक्वल्स टू 10, ये आएगा URL। कैसे लिखा मैंने, किसी को डाउट इसमें कि मैंने ये URL कैसे लिख दिया, स्लैश गेट वैल्यू गेट अंडरस्कोर वैल्यू, ये तो क्लियर होगा सबको, है ना। हाँ ना बोलो भाई, सारे के सारे चुप एकदम। हाँ ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेते हैं। एक तो ये हो गया और इसके साथ ये अगर सेकंड भी आया आर्गुमेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बस इसका यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू 1 ही ले रहे हैं। अगर यहाँ पे एक और लाइन लिख दे वैल 2 इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स डॉट गेट और वैल 2, तो वैल 2 भी यूज़ करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू अगर हम दे तो कोई दिक्कत हाँ नहीं देखो इसमें आ तो रहा है, ठीक है, हैंडल नहीं कर रहे हैं ना बस हम, है। ठीक है। मतलब उसको मैं एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ, उसका मेरे को मतलब नहीं है, आने से कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है। ओके ठीक है। तो ये है अपने पास इंपोर्ट फ्लास्क, थोड़ी देर बाद इंपोर्ट फ्लास्क रेस्टफुल में रिसोर्स एंड API, ठीक है। फ्लास्क नेम है, API इक्वल्स टू ऐप हो गया, साइज इक्वल्स टू 1 नैनो 2 माइक्रो एंड 3 माइक्रो, ठीक है। साइज लिस्ट में रिसोर्स डाला मैंने और गेट में क्या है, साइज लिस्ट मिल गया, ठीक है। और क्लास साइज में रिसोर्स है और यहाँ पे क्या करें, साइज लिस्ट डॉट FID, जो भी ID देंगे उस हिसाब से उसका क्या कर देगा, लिस्ट साइज लिस्ट और FID, ठीक है। तो साइज लिस्ट और इसके अंदर ये की, तो ये क्या देगा मेरे को, ये मेरे को वैल्यू देगा, ठीक है। API डॉट एड रिसोर्स साइज लिस्ट को स्लैश पे डाला है और साइज को डाला है स्लैश FID पे, ठीक है। और नेम इक्वल्स टू डीबग। तो इफ द एप्लीकेशन इज रन लोकली ऑन 5000 फन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कोड स्निपेट ऑन URL दिस द ब्राउजर विल शो पेज नॉट फाउंड एरर। तो स्लैश पे क्या करेगा, स्लैश पे साइज लिस्ट शो करेगा, है ना, स्लैश पे साइज लिस्ट, तो ये शो करेगा अपने को, ना कि 404 एरर। तो ये तो गड़बड़ है, गलत है। ऑन URL इतना द ब्राउजर विल रेंडर दिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑन URL /3 पे क्या है, /3 पे माइक्रो आना चाहिए, ठीक है। मैक्रो आएगा नहीं, माइक्रो आएगा। ऑन /2 पे मैक्रो आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, आई गेस नहीं होगा। नो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जेसन। पीयूष भैया बताएंगे जेसन का फॉर्मेट क्या होता है। पीयूष भाई साहब कहाँ हैं, दिन भर काम करते हैं जेसन पे। पीयूष गायब भाई साहब, क्या कौन है मैं बताऊँ। देखो जेसन में स्ट्रिंग होता है और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। फिर कॉमा, अगेन स्ट्रिंग, अगेन वैल्यू, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो इंटीजर होता है वो भी स्ट्रिंग में आता है गेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, नहीं इंटीजर नहीं आता,
अरे भाई Integer? जेसन में इंटीजर भी स्ट्रिंग में होता है। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। होता है। नहीं नहीं, इंटीजर ऐसे जैसे है ना पहले एग्जांपल में। देखो ये डिक्शनरी है, ठीक है, ये देखो ट्रू फॉल्स है, ये भी क्या है, डिक्शनरी है। ये ये वाला ऑप्शन ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है। जेसॉन में क्या होता है, यहाँ पे ट्रू ये जब लिखा है कैपिटल में है टी, यहाँ पे स्मॉल ये स्मॉल में आना चाहिए था। हाँ हाँ बस। राइट, ये ओके, ये फ्लोट है, ठीक है। अच्छा हाँ, फिर इंटीजर उसमें शायद, भाई इंटीजर में होता एक है मिनट उसमें एक ना, मिनट एक मिनट W3 ना, वेबसाइट पे देखो जाके, उस पे मैंने डमी एग्जांपल देखा था। जेसन डेटा, ये देखो ऐसा कुछ जेसन होता है, ठीक है। आईडी ओके ठीक है, ये चेंज हो रहा है हर बार, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा हुआ, ठीक है, जेसन का फॉर्मेट, ओके। स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है, ठीक है। जेसन डेटा फॉर्मेट W3, ये ओके, तो पहले एग्जांपल है पहले ही, ये रहा। नल हो गया, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। सिंटैक्स हो गया, ये रहा सिंटैक्स, नेम ये हो गया, ये जावास्क्रिप्ट है, ये जेसोन है, ठीक है। मेरे को बूलियन देखना है, जेसोन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, बुलियंस, यहाँ देखो, ठीक है, ओके। तो ये अपना करेक्ट है, और ये रॉन्ग क्यों है, ये जो नन नन है ना नन, ये होना चाहिए, हाँ फर्स्ट वाला क्यों हमारा इनकरेक्ट है? ये अपना ये इनकरेक्ट जो है। अपन ने वैल्यूज लिया उसकी वजह से, नहीं या फिर हार्वर्ड एच। नहीं 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 सुनो नहीं, हार्वर्ड एच तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सुनो सुनो एक मिनट। टपल्स, ये जो यहाँ रोलेक्स और ये लिखा है ना, क्या है पोर्श, पोर्स चीज जो भी है, ये वो जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना उसके अंदर आएगा। ये जो छोटे वाला ब्रैकेट लगा है इसकी वजह से गलत है। सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर हाँ ब्रैकेट, स्क्वायर वाला ब्रैकेट, लिस्ट के फॉर्म में, हाँ हाँ लिस्ट की फॉर्म में आएगा। तो उसमें शायद जेसोन में टपल नहीं होता ना, हाँ हाँ डबल है। ठीक ठीक, ग्रेट, और सब तो सही है। हाँ अगेन सेम आरपीएम वाला, इसमें नन वाली चीज क्यों थी, मतलब नन ये कैपिटल लेटर्स में हाँ इसलिए है। हाँ, एन स्मॉल में आएगा, Okay, और नल भी मतलब लिख सकते हैं हाँ NULL NULL, स्मॉल लेटर्स में। हाँ ठीक है। लेंस ऑफ एन HDD कैन रीड द डेटा ऑन रोटेटिंग डिस्क विद द स्पीड ऑफ इतना बिट्स पर सेकेंड, 4800 बिट per sec. The disk is designed such that 800 bit pass under the lens for every revolution of a disk. So 800 bits per revolution. What should be the maximum speed of disk so that the lens does not miss any data? तो क्या करना है हमको, डिवाइड करना है ना। कितना आएगा भाई, गलत मैं कर रहा हूँ, सही है ओके ठीक है, तो 60 हो गया, हाँ, फिर 60 से इतना, multiply ये करें। पर सेकंड है, RPS है। अब RPS से 60 RPS को RPM में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, दैट इज 3600 RPM, ठीक है, करेक्ट। अगेन एक पाइथन फाइल है जो सोनीफाई यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। फ्लास्क रेस्टफुल API एंड API हाई है, जिसमें क्या है, अगर हाई पे गेट रिक्वेस्ट डालता है तो से हाई मैसेज आता है,
ये जेसन है, ठीक है। यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो जेसन रिटर्न करेगा। और पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो नाम के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, यानी आर्गुमेंट आएगा। और ये क्या करेगा, मैसेज इक्वल्स टू मैसेज, से हाई नेम, ठीक है। तो से हाई समथिंग, लेट्स से मोनू, तो से हाई मोनू ऐसा। बाई में है तो अगेन सेम गेट रिक्वेस्ट में से बाई, और पोस्ट रिक्वेस्ट आया तो से वाई मोनू करके, ठीक है। दोनों ऐड करा। ये हाई को स्लैश पे रखा है और स्लैश स्ट्रिंग नेम पे रखा है पोस्ट रिक्वेस्ट को, और स्लैश वाई पे रखा है इसको, और स्लैश बाई स्लैश स्ट्रिंग पे पोस्ट रिक्वेस्ट को रखा है, ठीक है। एक मिनट यार, किधर क्या चल रहा है मेरे, ठीक है। तो कर्ल हो गया, ये है स्लैश एच है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, और एक्स है गेट रिक्वेस्ट है। तो स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट डाल रहा है, स्लैट पे गेट रिक्वेस्ट जाएगा तो हाई आएगा, स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे है ये हाई, से हाई आएगा, है ना। तो से हाई रिटर्न आएगा, मैसेज इक्वल टू से हाई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आई गेस खत्म नहीं, अभी एक और है। कंसिडर द स्टूडेंट गिवन बिलो, एक टेबल दे रखा है, मॉडल क्लास स्टूडेंट कॉरस्पॉन्ड टू स्टूड टेबल, ठीक है। SQLite डेटाबेस, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लास्क कैलकुलेट कमांड। तो राज के नाम से क्या बात है, पहला उठाया ये वाला, यूज़र नेम यूज़र डॉट वन का रघु कर दिया, तो हमारी ये भाई साहब रघु हो गए। हम कमिट कर दिया, S1 इक्वल्स टू KD डॉट ऑल करा फॉर स्टूडेंट इन S1, प्रिंट स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, तो मेरे को क्या मिलेगा, राम रघु रवि, राम रघु रवि, राम रघु रवि, ये वाला, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, खत्म। कोई दिक्कत इसमें, डाउट नहीं ना? इसको मैं